चैप्टर शुरू करा था, चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि अगर पार्टनर्स आपस में चाहते हैं कि उनका रेशियो चेंज हो जाए, सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, पहले जो रेशियो था वो रेशियो था सपोज 3:2:1, अब वो चाहते हैं कि आगे से उनके बीच में रेशियो 2:2:1 हो जाए। तो अगर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है, अगर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है तो उसके बारे में देखते हैं क्या करना पड़ेगा। शोभित बच्चे अगर वीडियो करेंगे शोभित बच्चे एक बार वीडियो ऑन करेंगे। ठीक है शोभित। प्रेरक, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अगर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है तो काफी सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें करनी पड़ती है। सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट होती है। तो कल हमने जो टॉपिक शुरू करा था दैट वाज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करके दिखाना है। गुडविल का मतलब कल मैंने आपको बताया। भूमिका कुछ पूछना है बच्चे? हाँ जी। बच्चे समझ में नहीं आया क्या कह रहे थे, आपका शायद नेट में थोड़ा सा इश्यू है। भूमिका दोबारा से रिपीट करना, बच्चे कुछ कह रहे थे क्या? आपके नेट में हो सकता है इश्यू बच्चे, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रही है। अंकुश, आपको आ रही है मेरी वॉइस क्लियर बच्चे बिल्कुल अच्छे से? ठीक है बच्चे, ठीक है। ठीक। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का मतलब कल मैंने आपको बताया, गुडविल का मतलब कल मैंने आपको बताया कि गुडविल का मतलब है जो हमने मार्केट में एक रेपुटेशन बनाई है, जो हमने मेहनत करी है, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं। तो कल मैंने आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अपॉन विच द गुडविल ऑफ द फर्म डिपेंड्स इज द प्रॉफिट। अगर हम पैसा कमाएंगे तो मार्केट में रेपुटेशन बनेगी, अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो मार्केट में रेपुटेशन नहीं बनेगी। शोभित बच्चे, ऐसा ही होगा। जो बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा उसकी तो मार्केट में गुडविल होगी, जो बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा उसकी मार्केट में गुडविल नहीं होगी। ऐसा ही होना चाहिए शोभित। यस सर। ठीक है जी। अब मैंने कल आपको बताया जो पैसा हमने कमाया है अगर 1 साल पैसा कमाएंगे तो उससे मार्केट में रेपुटेशन नहीं बनेगी। पैसा जो कमा रहे हैं वो हमें लगातार कमाना है, हर साल कमाना है। तो एक सिंगल ईयर के प्रॉफिट से गुडविल नहीं बनती। गुडविल डिपेंड्स अपॉन अ प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें एक सिंगल ईयर का प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, उसमें आपको काफी सारे ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा होगा। सो 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का, ऐसे आपको प्रॉफिट दे रखा होगा। उसके अलावा जो आपको प्रॉफिट चाहिए वो ऐसे प्रॉफिट चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं, मतलब जिसमें ऑनेस्टी है और आपका हार्डवर्क इन्वॉल्व है। अगर कोई ऐसा प्रॉफिट जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, या कोई ऐसा लॉस जो आपकी वजह से नहीं हुआ, तो उसकी वजह से गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुडविल इज क्रिएटेड बाय दैट प्रॉफिट दैट वी हैव अर्नड बाय द हार्ड वर्क, बाय द ऑनेस्टी। अगर बाय चांस, तुक्के से जिसको हम कह देते हैं, बाय लक कोई प्रॉफिट हो गया तो उससे जो है हमारी गुडविल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंशदीप, यही बताया था कल मैंने आपको? हाँ जी। ठीक है जी। तो आज हम गुडविल को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो वो देखते हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला गुडविल को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। इस चैप्टर के अंदर मेन फॉर्मूलेज हैं, अकाउंट से रिलेटेड ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो फॉर्मूलेज जो मैं बताऊंगा बच्चे वो सभी करते जाएंगे। ठीक है जी।
तो एवरेज प्रॉफिट्स मेथड के अंदर आपको गुडविल का एक फॉर्मूला याद रखना, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये दोनों चीजें कैलकुलेट कैसे करें वो देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल के आए और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कैसे निकल के आए। पहले तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देखते हैं, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, आपको लिखा होगा गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है वो देखते हैं, ये गिवन होगा वैसे क्वेश्चन में, बाकी इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जब भी कोई हमारी गुडविल परचेज करेगा तो वो ये देख के करेगा ना कि फ्यूचर में उसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है। आयुष गर्ग, यस सर। गुडविल कोई अगर मेरी परचेज करता है मान लो, तो वो यही सोच के तो परचेज करेगा कि फ्यूचर में कितने ईयर्स तक मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। राइट सर। तो जब भी हम अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं ना, तो एक नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का फिगर लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारी गुडविल की वजह से, हमारी रेपुटेशन की वजह से आने वाले कितने ईयर्स तक हमारा प्रॉफिट मेंटेन रहेगा, है ना। बिजनेस की रेपुटेशन एक बार बन जाए तो आगे 4-5 साल तक वो रेपुटेशन की वजह से लोग उसके पास आते रहते हैं, होता है ऐसा। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो क्वेश्चन में गिवन है, मान लो क्वेश्चन में गिवन है गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years। तो वो 3 years परचेज का मतलब क्या है, वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे हिसाब से जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं वो अगले 3 साल तक मेंटेन रहेंगे। तो अंदाजा लगा के एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है जिसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कहते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर ये फिगर आपको गिवन होगा। विश्वा क्लियर है बच्चे चीज? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होगा, 2 years परचेज, 3 years परचेज, 4 years परचेज। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, ये एक एस्टिमेटेड फिगर होता है। जब भी हमारी कोई गुडविल की कैलकुलेशन करता है तो वो अंदाजा लगाता है कि हमारी रेपुटेशन की वजह से आने वाले कितने साल तक हमारा प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। तो वो जो अंदाजा लगाया गया फिगर, उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कह देते हैं। हमें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन के अंदर ये फिगर गिवन होगा। शशांक क्लियर है बच्चे? सर गुडविल तो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होती। हम गुडविल जैसे फ्यूचर के लिए कैलकुलेट होती है ना, कि आज मान लो मैं किसी बिजनेस को परचेज करता हूं, तो अगर मैं उसकी गुडविल की पेमेंट करूंगा तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा ना कि फ्यूचर के अंदर मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। यही सोच के तो मैं किसी की गुडविल खरीदूंगा। तो मैं यहाँ पर अंदाजा लगाता हूँ कि कितने ईयर तक मुझे उसका बेनिफिट लगभग मिलेगा। तो मुझे लगता है मान लो जिस बिजनेस को मैं परचेज कर रहा हूँ तो उसका बेनिफिट मुझे, जो उसकी रेपुटेशन है उसकी वजह से अगले 4 साल तक मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में जो गिवन होगा आपको 4 गिवन होगा। ओके ठीक है जी, जितने ईयर्स तक पास्ट के एफर्ट्स हैं। जैसे बड़ा सिंपल सा बात करता हूँ, मारुति कंपनी है, सुजुकी कंपनी है जो गाड़ियां बेचती है, तो उसकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा है कि आने वाले 4-5 साल तक उसका प्रॉफिट कहीं नहीं गया। अवनी बच्चे, यस सर। है ना, मारुति कंपनी जो है उसके नाम से खरीद रहे हैं लोग। यस सर। तो कुछ भी हो जाए, मान लो मैं मान के चलता हूँ अगले 5 साल तक तो मारुति का प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। यस सर। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो कितना गिवन होता? 5 गिवन होता मारुति के केस में। यस क्लियर है? सर। तो ये फिगर गिवन होगा तो इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आयुष जैन क्लियर है बच्चे चीज? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। ओके सर। अब कैलकुलेट कैसे, क्या चीज करनी है मेन, तो एवरेज प्रॉफिट्स। अब एवरेज प्रॉफिट्स के लिए आपको कहेगा, मान लो 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, क्वेश्चन में कहता है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। 5 साल की एवरेज निकालनी है। वंशिका बच्चे, अगर 5 वैल्यूज गिवन उनकी एवरेज निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, 5 years है, उनकी एवरेज निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं? इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है जिसको मीन भी कह देते हैं, अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कर रखा है चीज हमने, डिंकी बच्चे? हाँ जी सर। अगर 5 वैल्यूज है तो पांचों की एवरेज कैसे निकालूं? पांचों को ऐड कर दूं और 5 से डिवाइड कर दूं। जी सर। तो एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए सम ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ऑल द ईयर्स, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा होगा क्वेश्चन में,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है ये वो है फॉर विच प्रॉफिट्स आर गिवन। मान लो 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करना है, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो एवरेज निकाल देनी है हमने। बिंकी क्लियर है बच्चे चीज? लीजा क्लियर है बच्चे चीज? यस सर। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन के अंदर मैंने लेकिन प्रॉफिट कौन सा कहा था? मान लो आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, मैंने कौन सा प्रॉफिट कहा था अभी कि कौन सा प्रॉफिट लें? शशांक यस कौन सा प्रॉफिट चाहिए? Yes, sir. जो हमने मेहनत से कमाया है, यस सर, जो ईमानदारी से कमाया है। यस सर, जो बाय चांस प्रॉफिट हो गया है उससे हमें उससे गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। यस सर। तो अब 11th क्लास में जब आपको कभी प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना सिखाया था तो क्या कभी ये बताया था कि ये प्रॉफिट मेहनत से है, भाई इसको तो ऐड कर लो, और ये वाला प्रॉफिट मेहनत से नहीं है इसको ऐड ना करो? क्या कभी ऐसा बताया था? नो सर, नो सर। नहीं बताया। ऐसे ही कोई लॉस ऐसा है उसके लिए कभी ऐसा बताया कि ये लॉस तो है जी, इसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको तो माइनस कर दो, और ये लॉस इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको माइनस ना करो? क्या 11th क्लास में कभी ऐसा कुछ बताया गया? नो सर। तो 11th क्लास में तो सारे इनकम्स आपने ऐड करी होंगी, चाहे वो नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है। यस सर। नॉर्मल तो होता है जो हमने अपनी मेहनत से कमाया है, एबनॉर्मल जो है जो कभी कभार कमाया है। यस सर। ऐसे हमने लॉसेस भी सारे माइनस करे होंगे, चाहे वो नॉर्मल है Yes, चाहे वो sir. एबनॉर्मल है। यस सर। क्या आपके हिसाब से एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो है, एबनॉर्मल मतलब जो हमने अपने मेहनत से नहीं कमाए, क्या वो हमें प्रॉफिट्स के अंदर प्लस करने चाहिए थे गुडविल के लिए? नो सर, नो सर, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स पे क्या गुडविल डिपेंड करती है? मैंने बताया नो सर। नहीं, तो वो ऐड नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हमने ऐड कर रखा है, यस सर। तो उसको क्या कर देना चाहिए हमें? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देना चाहिए। और ऐसे कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था, कोई ऐसा लॉस हुआ था जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसको हमने पहले माइनस कर दिया होगा, क्या वो माइनस करना अब चाहिए प्लस था? कर दें। नो सर। तो अब प्लस कर देता हूं। तो यहां पर मैं अब आपको क्या चीज बता रहा हूं, आपको जो प्रॉफिट गिवन होगा जिस पर्टिकुलर ईयर का, अगर कोई एबनॉर्मल गेन उसमें इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जो कभी कभार होता है और जिसमें हमारे एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते। अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो आपने उस एबनॉर्मल गेन को प्रॉफिट में से माइनस कर देना जिस पर्टिकुलर ईयर के अंदर एबनॉर्मल गेन हुआ होगा। अब एबनॉर्मल गेन में आती क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। लॉटरी लग जाना, लॉटरी लग जाना। महक जिंदल बच्चे, लॉटरी जो लगी होगी क्या हमारी नॉर्मल है, रूटीन में होता है क्या ऐसा कुछ? नो सर, एबनॉर्मल है। हाँ, तो एबनॉर्मल गेन को मैंने माइनस करना है। ठीक है जी, तो लॉटरी लगी उसको माइनस कर दिया। उसके अलावा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को अगर हम बेचते हैं, प्रैक्टिकली सोच के देखते हैं महक गुप्ता बच्चे, अगर मैं फिक्स्ड एसेट को बेचता हूँ उस पर गेन हो गया तो हमारे एफर्ट्स की वजह से है या मार्केट वैल्यू की वजह से है? सर मार्केट वैल्यू। तो उसमें हमारे एफर्ट्स इन्वॉल्व नहीं है तो उससे भी गुडविल नहीं बनेगी। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड द बिजनेस, अगर आपने बिजनेस के बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट करा है, मान लो, सोच के देखते हैं, आपने बिजनेस के बाहर कहीं पैसा इन्वेस्ट करा है, उसके ऊपर आपको इनकम आ रही है, तो क्या हमने कमाए हैं पैसे? क्या उसमें हमारा हार्डवर्क इन्वॉल्व है? आयुष जैन, क्या उसमें हमारा हार्डवर्क इन्वॉल्व है? कीर्ति बच्चे, अगर हमने कहीं बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट करा और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या उसमें हमारा हार्डवर्क इन्वॉल्व है? नो सर। तो अब नॉर्मल गेन है उसको भी आप क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एटसेट्रा, इंश्योरेंस का कहीं से क्लेम आ गया, मान लो कहीं कोई आग लग गई थी, कुछ ऐसा हो गया था, उसमें लॉस हो गया था, लव बच्चे, उसमें हमें क्लेम आया, क्या वो हमने अपनी मेहनत से कमाया पैसा? नो सर। अब नॉर्मल गेन है, हाँ जी। मैंने आपको क्या कहा, नॉर्मल गेन को माइनस कर दो क्योंकि उसके ऊपर गुडविल डिपेंड नहीं करती। नहीं कर। क्लियर है? हाँ जी। ऐसे ही अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको आप ऐड कर देना, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस को आप पहले माइनस कर चुके होगे, एबनॉर्मल लॉस से हमारी गुडविल कम नहीं होती, तो इसलिए अगर आपने एबनॉर्मल लॉस को पहले माइनस कर दिया था तो उसको अब आप प्लस कर देना। पुनीत, क्लियर है बच्चे चीज? सर ऐड क्यों किया सर? एबनॉर्मल लॉस क्योंकि आपने लॉसेस को माइनस करा होगा, 11th क्लास में सिखाते थे कोई भी लॉस हो उसको आप माइनस कर दो, लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन के लिए जो एबनॉर्मल लॉस है उससे हमारी गुडविल कम नहीं होती। मान लो चोरी हो गई तो हम ये कह देंगे कि मैनेजमेंट इनएफिशिएंट, अभी आगे से इस बिजनेस में पैसा ना लगाओ, नहीं नहीं। तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए ऐसे
लॉसेस की वजह से हमारी गुडविल कम नहीं होती। तो एबनॉर्मल अगर कोई लॉस हुआ है, और क्योंकि लॉस अगर हुआ होगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब प्रॉफिट कैलकुलेट हुए होंगे तो उसमें से आपने माइनस करा होगा, वो माइनस नहीं होना चाहिए था, उसको मैं दोबारा से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है जी। ओके सर। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को अगर मैं सेल करता हूं और उस पे लॉस हो गया, या लॉस बाय फायर, आग लग गई, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा, तो अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो आपने उसको ऐड कर दिया। किसी को डाउट बच्चे इसके अंदर? एबनॉर्मल गेन को आपने माइनस करना है, एबनॉर्मल लॉस को आपने ऐड करना है। कुणाल क्लियर है बच्चे? यस सर। उसके अलावा कई बार क्या होता है, कोई नॉर्मल एक्सपेंस है वो माइनस करना रह गया। मनुज आपके हिसाब से सोच के देखना, कोई खर्चा था वो माइनस करना रह गया था किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो आप क्या कर देना चाहिए मुझे उसको? सर ऐड कर देंगे। नहीं, कोई नॉर्मल खर्चा माइनस करना रह गया था मतलब, तो उसको आप क्या कर देना चाहिए? सर अब ऐड कर देंगे। नहीं, पहले माइनस नहीं करा था, भूल गया माइनस करना, तो अब माइनस कर दूं। अब कर, यस सर। तो लेस नॉर्मल एक्सपेंस इफ एक्सक्लूडेड, मैं क्या लिख रहा हूं, नॉर्मल एक्सपेंस इफ एक्सक्लूडेड। जैसे कोई रेंट पे करना था, आपने रेंट पे करना था, तो वो आप एक पर्टिकुलर ईयर में उसको माइनस करना भूल गए, या आपने कभी सैलरी पे करी है, पर्टिकुलर ईयर में माइनस करना भूल गए, तो बेसिकली मिस्टेक है ना। अब नहीं Yes, sir. बच्चे, बेसिकली मिस्टेक कर देना कि कोई खर्चा था माइनस करना भूल गए। अब नहीं। प्रणव बच्चे, यस सर। कोई नॉर्मल एक्सपेंस अगर आप माइनस करना भूल गए थे तो क्या कर देना चाहिए उसको हमें? सर माइनस कर दो। अब माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि पहले मिस्टेक हो गई कि माइनस करना भूल गए थे। क्लियर है? यस सर। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखना बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। पुनीत, गुडविल फ्यूचर के लिए कैलकुलेट करते हो? यस सर। अब आपने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करा, एवरेज प्रॉफिट, वो तो पास्ट के हिसाब से कैलकुलेट करा ना, जो पुराने प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले साल के। यस सर। अब मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो पुराना एवरेज प्रॉफिट है वो फ्यूचर में भी मेंटेन रहेगा, यही तो मेरी एजम्पशन होगी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 दे रखा है मान लो क्वेश्चन में, तो मेरी एजम्पशन क्या है कि जो पिछले 4 साल का प्रॉफिट है वो आगे भी मेंटेन रहेगा, जो एवरेज आ रही होगी वो हर साल मेंटेन रहेगी। तो मैं ये एजम्पशन ले रहा हूँ ना कि जो मेरी एवरेज है वो फ्यूचर में वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। यस सर। लेकिन मान लो कोई एक्सपेंस पहले नहीं होता था, एक दो ही एक्सपेंस है, जैसे इंश्योरेंस आपने पहले नहीं करा रखी थी, अब आगे करा ली, आगे हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम जाएगा, या मान लो पहले पार्टनर्स को सैलरी वगैरह नहीं देते तब दिया करेंगे। तो अगर कोई खर्चा जो पहले नहीं होता था, सभी स्टूडेंट समझना इसको अच्छे से, कोई खर्चा जो पहले नहीं होता था और आगे से हर साल हुआ करेगा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस हम माइनस करना भूल गए थे, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस हम माइनस करना भूल गए थे तो उसको आपने उस पर्टिकुलर ईयर में से माइनस कर दिया। लेकिन अगर कोई खर्चा पहले होता ही नहीं था, अब हमें लगता है कि हर साल वो खर्चा हुआ करेगा, तो क्या उससे मेरी एवरेज कम नहीं हो जाएगी? पुनीत, तो हमें क्या कर देना चाहिए कि अगर कोई ऐसा खर्चा हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो कि पहले नहीं होता था, लिखा हुआ है नीचे दैट इंश्योरेंस प्रीमियम पर एनम, आगे से 10,000 का इंश्योरेंस का खर्चा बन गया। शशांक बच्चे, शशांक, प्रणव, यस सर। मान लो कोई आगे से खर्चा बंद गया, पहले मेरा एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का आता था लेकिन इंश्योरेंस नहीं करा रखी थी, अब मैंने इंश्योरेंस करा ली जिसका हर साल का 20,000 का प्रीमियम बन गया, तो क्या मेरी एवरेज 1 लाख फ्यूचर में मेंटेन हो पाएगी? नो सर। कितनी मेंटेन हो पाएगी? 80,000। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आगे से लगता है हर साल हुआ करेगा तो उससे एवरेज कम हो जाएगी, तो उसको डायरेक्टली एवरेज में से माइनस कर देना, या तो एवरेज में से कर देना या जितने ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा, मान लो 4 साल का प्रॉफिट दे रखा तो चारों में से माइनस कर देना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेस नॉर्मल एक्सपेंस likely to be incurred every year, ऐसा एक्सपेंस जो आगे से अब हर साल हुआ करेगा उसको लेस किस में से करो, या तो एवरेज प्रॉफिट्स में से कर दो या
एवरी ईयर्स प्रॉफिट्स, हर साल के प्रॉफिट में से माइनस करो पहले, फिर उसको एवरेज कैलकुलेट कर दो, एक ही बात पड़ती है। इसमें किसी को डाउट? अंकुश आया पॉइंट ये समझे बच्चे? क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा आएगा इंश्योरेंस Yes, sir. प्रीमियम लाइकली टू बी इनकर्ड एवरी ईयर नाउ, हर साल इंश्योरेंस का प्रीमियम हुआ करेगा, तो पहले एवरेज निकाल लो, उसमें से माइनस कर देना उसको, क्योंकि जो इंश्योरेंस का खर्चा आगे से हर साल होगा उसकी वजह से हमारी एवरेज मेंटेन नहीं हो पाएगी। अंकुश क्लियर है बच्चे पॉइंट? Yes, sir. किसी भी बच्चे को अब इसमें डाउट हो तो बच्चे को भी पूछ लो। कनिका क्लियर है बच्चे ये चीज? Yes, sir. तो कंसेप्ट क्या है बेसिकली, मैं एक बार दोबारा से शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है बेसिकली कि आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहेगा, आपने क्या करना है, गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। पहले जो आज आपको मैं मेथड समझा रहा हूँ दैट इज एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। गुडविल का आपने फॉर्मूला क्या लगाया, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अब वो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, वो पहले लिख लो बेशक से। ठीक है बच्चे? कौन कह रहा था एक्सप्लेन करने के लिए? एक बार माइक ऑन कर लेना। Yes. ठीक है जी। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट आपने निकालना है। मान लो आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तो चारों की एवरेज कैसे निकालोगे, चारों को ऐड करोगे और 4 से डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। Yes. अब आपने क्या करना है, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का गेन दे रखा है ना कि उसमें एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, एबनॉर्मल गेन होता है जो कभी कभार होता है जिसमें हमारा हार्डवर्क इन्वॉल्व नहीं है, अगर कहता है कि एबनॉर्मल गेन उसमें इंक्लूडेड है, प्रेरक तो अभी मैंने क्या बताया कि एबनॉर्मल गेन के ऊपर गुडविल डिपेंड करती है। No. तो एबनॉर्मल गेन अगर दे रखा तो उसको हटा दो, उसमें से माइनस कर दो। एबनॉर्मल गेन में मैंने आपको लिखवा दिया, कोई लॉटरी लग गई, कोई फिक्स्ड एसेट्स को बेच के प्रॉफिट हो गया, कोई आपने बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट करा था उस पर इनकम आ रही है। सर जो अपनी या- मेहनत में नहीं होता ये तभी माइनस करते हैं ना हम। अगर हमने हमने इसमें इतनी मेहनत नहीं हुई, लॉटरी लग गई ऐसे ही हाँ हो बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे तभी। हमारी गुडविल नहीं बनती। अब मान लो मेरी हम्म। लॉटरी लगी, मैंने प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या लोग मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे? नहीं। हाँ, तो इसलिए इनको हटा दो, इसको मैंने माइनस कर दिया। ऐसे कोई एबनॉर्मल लॉस है जिसको आपने पहले माइनस करा था। एबनॉर्मल लॉस ऐसा होता है जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मान लो मेरे यहाँ चोरी हो गई, तो बच्चे ये कहना शुरू कर देंगे कि सर तो बेकार पढ़ाते हैं जी, सर के यहाँ ट्यूशन ही ना पढ़ो। No, sir. प्रेरक, क्या मेरी रेपुटेशन कम हो जाएगी अगर चोरी हो गई मेरे यहाँ? तो No, sir. नहीं, तो उससे हमारी गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसको माइनस करने की जरूरत नहीं थी। तो आपने क्योंकि माइनस कर रखा होगा तो उसको मैं दोबारा से ऐड कर देता हूँ। ठीक है? सर क्वेश्चन में पहले से माइनस वो होगा, फिर हाँ, हमारे को जब ऐड 11वीं करना क्लास में पड़ता है। जब आपको 11वीं क्लास में प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना सिखाया था, जब नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं, तो 11वीं क्लास में कभी हमने ये पढ़ा ही नहीं कि ये मेहनत से कमाया या मेहनत से नहीं कमाया, या ये लॉस हमारी वजह से हुआ नहीं हुआ। 11वीं क्लास का कंसेप्ट होता है जितनी इनकम से ऑलरेडी प्रॉफिट में इंक्लूडेड होती है, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेज होते हैं ऑलरेडी माइनस होते हैं। हाँ जी। तो अब नॉर्मल लॉस भी क्योंकि पहले माइनस हो चुका होगा तो उसको हम प्लस कर रहे हैं। ओके सर। उसके अलावा कोई ऐसा एक्सपेंस जो किसी पर्टिकुलर ईयर में हम भूल गए थे, तो वो तो आपकी करेक्शन होनी है। आपने गलती से कोई चीज भूल गए थे तो आप उसको एडजस्ट कर दो, उसको माइनस कर दो जिस पर्टिकुलर ईयर में भूल गए थे। ठीक है जी। प्रेरक, और उसके अलावा मैंने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है। आयुष जैन, समझ में आया वो पॉइंट? मैंने आपको क्या कहा, कोई एक्सपेंस जो पहले नहीं होता था लेकिन क्वेश्चन में लिखा जाता है कि आगे से हर साल हुआ करेगा, तो आपने क्या करना है उसको ऐड नहीं, कोई एक्सपेंस जो पहले नहीं होता था आगे से हर साल होगा, तो लेस उससे मेरी लेस एवरेज लेस लेस हो जाएगी। और उसको किस में से एवरेज कर देना, लेस कर देना, या तो एवरेज प्रॉफिट्स में से लेस कर देना, Yes, या sir. सभी ईयर्स के प्रॉफिट्स में से माइनस करके फिर एवरेज कैलकुलेट करना। दोनों बात एक ही पड़ेगी, पहले माइनस करके फिर एवरेज निकाल लो, या पहले एवरेज निकाल के फिर माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर है चीज? Okay, sir. हाँ जी। कंसेप्ट जो मैंने समझा उसमें किसी को डाउट हो बच्चे अगर पूछो, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। डिंकी बच्चे कंसेप्ट क्लियर है? हाँ जी सर। कनिका गोयल बच्चे कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। रिद्धि आपको कंसेप्ट क्लियर है? सर नॉर्मल एक्सपेंस का एग्जांपल देना जो मैं माइनस। नॉर्मल कोई भी, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, जो आप 11वीं क्लास में एक्सपेंसेस पढ़ते आ रहे थे, कोई भी खर्चा है वो नॉर्मल एक्सपेंस है। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में रह गया तो उसमें से माइनस कर दो, लेकिन अगर कहता है कि आगे से हर साल हुआ करेगा, तो फिर आप उसको क्या करो, उसके आगे पर एनम लिख देता है कि पर ईयर आगे से हर साल हुआ करेगा, तो आप फिर उसको डायरेक्टली एवरेज में से माइनस कर देना। क्लियर है मुस्कान? यस सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 106 पे। हाँ जी। सर अगर एवरेज प्रॉफिट दिया और किसी एक ईयर का
एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट क्या होता है नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, फिर तोल नहीं हो सकता ना, फिर उसमें एबनॉर्मल में ही कहेगा, उसमें ये कहेगा एवरेज में इंक्लूडेड है, फिर आपको एवरेज में से हटाना पड़ेगा उसको। ओके सर। अगर अलग अलग ईयर का प्रॉफिट और किसी जिस पर्टिकुलर ईयर में इंक्लूड है उसमें बता रखा तो उसमें से करना पड़ेगा। अगर एवरेज ही गिवन है, जब अलग अलग प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, फिर अलग अलग माइनस ही नहीं हो सकता, फिर तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ना बच्चे। वो क्लियर है प्रणव? यस सर। मैं 2-3 क्वेश्चंस कराता हूं बच्चे, उससे और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर 1-2 क्वेश्चंस करने के लिए भी दे। इजी सा चैप्टर है, साथ के साथ कर लोगे क्वेश्चंस तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेक्निकल कुछ भी नहीं है। मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूँ, साथ के साथ बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, सभी समझेंगे। शोभित, बच्चे समझ में आ रहा है जो समझा रहा हूँ? शोभित? यस सर। ठीक है जी। प्रज्ञा, बच्चे समझ में आ रहा है? प्रज्ञा? अंशदीप, बच्चे समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है जी। पेज नंबर 106 के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, मैं रीड आउट भी कर रहा हूं एक बार इलस्ट्रेशन को। क्वेश्चन में कहता है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज 1 लाख। कैपिटल दे रखी है, कैपिटल का भी कोई यूज नहीं होगा। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स वर्थ, प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 2013-14 का हमें प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का, 2014-15 का प्रॉफिट दे रखा है 46,000 का, 2015-16 का प्रॉफिट दे रखा है 52,000 का। क्वेश्चन में कहता है देयर वाज एबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000 इन 14-15, इसमें हमें एक एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 14-15 में एबनॉर्मल लॉस। हाँ बिल्कुल जी, भी करते हैं 3,000 रुपीज। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में 2 दे रखा है। क्वेश्चन सभी को समझ में आया है? मुस्कान, क्वेश्चन आया समझ में बच्चे? मैं जब भी आपने क्वेश्चन करना है पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख दो। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सर इनमें कैपिटल का कोई लिंक नहीं होएगा, सिर्फ यही नहीं, प्रॉफिट कैपिटल का कोई, अब हाँ आगे आगे चल के आएगा। कैपिटल का गुडविल कैलकुलेट करने के लिए तो प्रॉफिट ही चाहिए अभी हमें खाली। ओके सर। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट्स के लिए मैंने आपको कहा था जितने भी इयर्स का प्रॉफिट होगा, जैसे 3 साल का, तो आपने सभी प्रॉफिट्स को ऐड करना है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देना है। एबनॉर्मल लॉस है 3,000 का, तो एबनॉर्मल लॉस को मैंने क्या कहा था, प्लस करूं माइनस करूं? प्लस। एबनॉर्मल लॉस को प्लस, तो प्लस 3,000 कर देता हूं, तो 46 प्लस 3 कितना हो जाएगा 49,000। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो जितना भी प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, तीनों को ऐड कर दो। अगर प्रॉफिट की जगह किसी पर्टिकुलर ईयर में लॉस होता तो उसको प्लस करने की बजाय मैं माइनस कर देता। सर यहाँ पे हमने 46,000 से ही क्यों प्लस करा? इस ईयर में इंक्लूड है ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 2014-15 में एबनॉर्मल लॉस था 3,000। ओके सर, ओके। तो ये हमारा हम कैलकुलेट करते हैं 89, 1 लाख 40, 1 लाख, एक सेकेंड, 80 और 130, 141 डिवाइडेड बाय 3, इट विल बी 47,000। एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 47,000। यहां तक क्लियर है? आयुष जैन, यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। अब गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा 47,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो 2 गिवन था, तो ₹94,000 की, इसका मतलब हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन आ गई। कोई अगर हमारी एट प्रेजेंट गुडविल खरीदता है तो 94,000 हमारे हिसाब से उसकी वैल्यू है। पुनीत, क्लियर है बच्चे? यस सर। उदय, आपको क्लियर है बच्चे? उदय? यस सर। अरिहंत, आपको क्लियर है बच्चे? यस सर। कोई भी स्टूडेंट जिसको डाउट हो बच्चे अगर दोबारा पूछ ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन। किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है अगर दोबारा पूछ ले।
आयुष गर्ग बच्चे क्लियर हैं? क्लियर सर। ठीक है जी, मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको और समझते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 करवा रहा हूं बच्चे, उसको समझते हैं। क्वेश्चन में कहता है सिमरन परचेज्ड अनीता's business on 1st April 2018. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase. तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दे रखा है 3 ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या दे, एवरेज प्रॉफिट्स क्या दे ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, और हमको पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। 2014-15 का प्रॉफिट दे रखा है। मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 करवा रहा हूं, ठीक है जी। 2014-15 का प्रॉफिट दे रखा है 90,000 रुपीज का। 2015-16 का प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000 का। 2016-17 का प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000 का, और 2017-18 का प्रॉफिट दे रखा है 2,20,000 का। 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्लियर है अंकुश? यस सर। ठीक है। पॉइंट्स में नीचे पढ़ता हूं, अगर उसको देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, ईयर एंड 31 मार्च 2015 मतलब ये वाला ईयर है। एन एसेट वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000, प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का एसेट को बेच के। अवनी कौन सा प्रॉफिट है बच्चे, नॉर्मल है एबनॉर्मल? सर एबनॉर्मल। तो ऐड कर दूं लेस कर दूं? लेस। लेस, तो मैंने 10,000 इसमें से माइनस कर दिया। Then during the year ended 31st March 2016, a machine got destroyed in accident and was written off as loss in the profit and loss account. तो loss by fire है, डिंकी बच्चे, loss by fire है, सॉरी एक्सीडेंट है। तो आपके हिसाब से कौन सा लॉस हुआ? सर एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस कर दूं माइनस कर दूं? प्लस। प्लस कर देता हूं, ठीक है जी। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017 फर्म्स एसेट वाज नॉट इंश्योर्ड। एक पर्टिकुलर ईयर में इंश्योरेंस भूल गए हैं और इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 रुपीज का है। लीजा बच्चे मैंने क्या बताया, किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई एक्सपेंस भूल गए तो क्या करो? लेस कर देंगे सर। उस पर्टिकुलर ईयर में से माइनस कर देंगे। यस सर। तो ये थर्ड वाले ईयर के अंदर इंश्योरेंस का प्रीमियम था 10,000, माइनस करना भूल गए थे, माइनस कर देते हैं। क्लियर है चीज? लीजा बच्चे क्लियर है? यस सर। तो अब अगर मैं प्रॉफिट देखता हूँ तो 80,000, 1 लाख, 90,000, 1 लाख। सर एक बार फर्स्ट वाला दोबारा बताना। फर्स्ट ईयर में था गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर एसेट को आप सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट हुआ, तो वो हमारी मेहनत की वजह से है, मार्केट वैल्यू की वजह से है? मार्केट वैल्यू तो वो एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन को आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस। क्लियर है? तो यहां पर हम एडलेस करके देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स निकाल के देखता हूं। एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 80,000 प्लस 1 लाख, 90,000 प्लस 1 लाख, 70,000 प्लस 2 लाख, 20,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 साल की वैल्यू से तो 4 से डिवाइड कर दोगे, करके देख लेना। 6,60,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ जाएगा 1,65,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद गुडविल का आपने खाली फॉर्मूला लगाना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। फॉर्मूला लिख दिया तो दैट इज 1,65,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड हमें क्वेश्चन में 3 गिवन था, तो ₹4,95,000 ये हमारी गुडविल आ जाती है। इसमें किसी को डाउट हो बच्चे पूछे मुझसे? अभिषेक जैन क्लियर है बच्चे कंसेप्ट? अभिषेक जैन। सर इसके अंदर क्वेश्चन में हमें ईयर एंडेड गिवन है एंड आपने हाँ जी। पूरा ईयर लिखा है, तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता पर ना? ईयर एंडेड अगर 31 मार्च 2016 कहता तो ये आ जाएगा। तो यस उससे सर। वो तो लिखने का तरीका आप जैसे भी लिख लो। इससे टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हाँ, सॉल्व करते उससे कोई फर्क नहीं वक्त। पड़ता, वो कोई फर्क नहीं, वो तो अपना अपना तरीका है शो करने का। ओके। अब एक क्वेश्चन आप सभी ने मुझे करके दिखाना है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा भी, एक बार प्रैक्टिकल में भी बता रहा हूँ।
बैक एक्सरसाइज का जो आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, एक चीज और बच्चे, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस में डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए, तो एक आध बच्चा बीच में लीव कर जाता है, वो ना करे, ठीक है जी। मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही करा रहा हूँ हर रोज के, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जिससे कि आपको करने में कोई खास दिक्कत ना आए। तो आपका जो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है वो फोर्थ, अगर मार्क कर लें, क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 8th और 9th, ठीक है जी। आप मुझे 9th क्वेश्चन अभी करके दिखाएंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। सभी के पास फाइल है, बस एक आध बच्चे के पास शायद फाइल नहीं है। मुस्कान, आपके पास फाइल नहीं है शायद, है? तो पेज नंबर बताना। पेज नंबर है 157 पे। चलो मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे शॉर्ट फॉर्म में लिख भी देता हूँ। सभी ने करके दिखाने वाला क्वेश्चन बच्चे मुझे।